रहीम। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ क्या हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। बाकी चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं, वो आप लोगों ने खुद स्टडी कर लेनी है। बाकी मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, बाकी मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा मतलब पीछे थ्योरी में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एक आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। देखें, a प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर क्या होते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 -1 2 ये सारे आपके पास क्या हैं? रियल नंबर हैं। और a प्लस बी अगर ऐड करेंगे तो वो किस में से, वो जो दो रियल नंबर लेंगे, मतलब a भी रियल नंबर लेंगे b भी रियल, उनको ऐड करेंगे, रिजल्ट रियल आएगा। फॉर एग्जांपल देखें 2 + 3, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 + 3 का 5। तो 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, जो रिजल्ट 5 आया है वो भी क्या है? रियल नंबर है। सेम इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 6। तो 6 भी क्या होगा? ऑलरेडी रियल नंबर होगा। इन्होंने एग्जांपल दिया है 4 + 6 + 4 वो 10 होगा, 10 रियल नंबर है। 6 × 4 24 वो रियल नंबर है। इसको कहते हैं क्लूयर प्रॉपर्टी। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? क्लूयर प्रॉपर्टी। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब ए में अगर बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, रिजल्ट इक्वल आएगा, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ये 2 था ना, देखें 2 + 3 = अब 3 पहले लिख देंगे, 2 बाद में लिख देंगे, तो 5 = 5, रिजल्ट इक्वल आया। मतलब 2 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 * 6 और 3 2 * 6, तो फिर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। a × b = b × a। फॉर एग्जांपल देखो, इन्होंने यहाँ पर मैंने एग्जांपल और लिए, इन्होंने और 4 + 7 और 7 + 4 फिर मल्टीप्लाई किया है। 4 × 7 7 × 4 28, दोनों का रिजल्ट सेम आया है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म यूज़ होती हैं, 3 क्वांटिटी यूज़ होती हैं। a प्लस ब्रैकेट लिखेंगे b + c, फिर a + b ब्रैकेट में लिख लेंगे और प्लस क्या कर लेंगे? c। फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसे, a × ब्रैकेट के अंदर b × c = a × b ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और c बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं यही यूज़ करूँ प्रॉपर्टी। देखें, अगर इनको प्लस वाली करता हूँ, देखो 2 प्लस अंदर लिख लूँगा 3 + 1, तो ये होगा 2 + 3 + 1 क्या होता है? 4। आंसर क्या आएगा? 6। इधर भी अब लिखेंगे 2 और प्लस क्या लिख लेंगे? 3 और प्लस क्या लिख लेंगे? 1। 2 और 3 कितनी होती हैं? 5। 5 + 1 क्या होगा? 6 होगा। मल्टीप्लाई में ऐसे करेंगे, मैं ये एग्जांपल देता हूँ। 4 प्लस, देखो एक की जगह 4 लिखा, प्लस बी जहाँ पर है वहाँ 6 और सी की जगह 8 लिखा, तो फिर ब्रैकेट में इधर पहले 4 लिख लेंगे, प्लस 6 और प्लस 8, इनको ऐड करेंगे। देखो 6 और 8 14 और 4 18 होता है, इनको ऐड करें वो भी 14 और 8 होगा। इनको मल्टीप्लाई करें, देखो 8 6 * 48, 48 को अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 192 आएगा। ये भी ऐसे होगा। आइडेंटिटी क्या कहते हैं? एडिशन में आइडेंटिटी में रिजल्ट क्या आएगा? 0। एडिशन में आइडेंटिटी को कहते हैं 0। मतलब आइडेंटिटी कहते हैं किसी भी नंबर में कोई नंबर आप ऐड करें ना, मतलब किसी भी नंबर में 0 ऐड करें, मतलब 5 + 0 आंसर आ जाए 5, तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन में 0। और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है? 1। मतलब किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए, तो उसे आप क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या है? 1 है, ये वाला। ओके। इन्वर्स एडिशन में ये है किसी भी नंबर का इन्वर्स लें और आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल 5 है, वो 5 का इन्वर्स क्या होगा? -5 होगा एडिशन में। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। देखो a + -a + a कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आएगा? 0। जबकि मल्टीप्लिकेशन में उसका इन्वर्स उल्ट होता है, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होगा?
1/5 और मल्टीप्लाई भी करेंगे, कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आएगा 1। अब यहाँ पर ये समझ आई, जब इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में रिजल्ट 0 आता है, इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। देखें 5 इन्वर्स का मतलब होता है चीज़ डिवाइड हो जाना, 5 इन्वर्स लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि 5 इन्वर्स -1 है, नीचे आकर क्या हो जाएगा +1, कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी। अब एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो a इंटू बी प्लस सी, ए जब b से मल्टीप्लाई होगा a b बन जाएगा, प्लस लगाएंगे a जब c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a c हो जाएगा। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ कौन सी हैं, देखें ये जो सिंबल होता है ना, इसे कहते हैं लेस देन, जो पीछे की तरफ होता है ये आपके पास क्या है लेस देन है, ये वाला सिंबल, ठीक है। ये जो होता है इसको कहते हैं इक्वल, ये इक्वल का होता है। जो ऐसे हो पीछे की तरफ उसे कहते हैं ग्रेटर देन। अब यहाँ देखें a इज़ लेस देन b, इसका मतलब है देखो a लेस देन b, कहता हूँ मैं 2 लेस देन 5 तो लिख लूँगा 2 लेस देन 5। a इज़ इक्वल टू b, a इज़ इक्वल टू b मतलब 5 इज़ इक्वल टू 5। a ग्रेटर देन b, इसका मतलब है कि 5 ग्रेटर देन किससे है 2 से है। ये आपके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ देखें, ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। देखें रिफ्लेक्सिव, अगर a इज़ इक्वल टू a हो तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, मतलब 5 इज़ इक्वल टू 5 हो तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक क्या है, a b की इक्वल होगा तो b दोबारा किसके इक्वल होगा a के। फॉर एग्जांपल अगर 5 इक्वल है 5 के, ठीक है, देन 5 इक्वल क्या लिख लेंगे 5, मतलब अगर a बराबर है ना, a इक्वल है 3 के, मतलब मैं कोई और एग्जांपल भी दे सकता हूँ, अगर 5 इक्वल है 3 के, मतलब हम कहते हैं कि 5 3 के इक्वल है, तो फिर ये वाला जो 3 होगा दोबारा इस 5 के भी इक्वल हो जाएगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इफ़ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, तो फिर a जो है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, इस c की इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 इक्वल है 3 के तो 3 इक्वल है 5 के, तो ज़ाहिर बात है जो 2 होगा वो इक्वल किसके होगा, इस 5 के होगा, मतलब a b की इक्वल है b c के, तो फिर जो a वाला है ये c के इक्वल होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी है a प्लस b, इसमें a c ऐड करो दोनों तरफ तो वो एडिटिव होगी। सब्ट्रैक्शन होगी तो दोनों तरफ c सब्ट्रैक्ट कर दो। डिवीजन प्रॉपर्टी होगी दोनों तरफ c क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। एवरीथिंग, जितने भी नंबर हैं इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। अब हम नंबर लाइन किसे कहते हैं, अगर रियल नंबर को लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर देना तो उसे हम वैसे रियल लाइन कहते हैं। नंबर लाइन, ये देखें नंबर लाइन मैं आपको बता दूं, नंबर लाइन इज़ आल्सो कॉल्ड अ रियल लाइन। रियल लाइन और नंबर लाइन सेम है, बिकॉज वी एक्सप्रेस रियल नंबर ऑन इट। लाइन के ऊपर अगर हम रियल नंबर रिप्रेजेंट करें उसे नंबर लाइन भी कह सकते हैं, रियल लाइन भी हम कह सकते हैं। जैसे अभी आपके पास 3/4 है, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। सबसे पहले तो हम 3/4 को सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह करेंगे, देखें 3/4 इसको आप डिवाइड करें। जब 3 को आप 4 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है, आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0.75, ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा। अब 0.75 को हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ना ड्रा करेंगे। नंबर लाइन किस तरह ड्रा करते हैं, तो आपने ना स्केल के ज़रिए ना इसको ड्रा करना है, ठीक है। मैं ये नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे पास कोई नंबर लाइन है ये, ठीक है। आपने प्रॉपर स्केल यूज़ करना है, तो एरो का आपने एरो यूज़ करने हैं। ये आपके पास है 0, ठीक है। अब 0 के जो राइट साइड पर हैं वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट पर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये 0 है, 0 के बाद मैं यहाँ कहता हूँ ये 1 है, 1 के बाद मैं यहाँ कहता हूँ आपके पास 2 है, 2 के बाद आपके पास 3 है, ये अब सुहान ऐसे। फिर
पीछे आपके पास ये यहाँ होगा -1 होगा, फिर ये आपके पास -2 होगा, ये -3 होगा। अब हमने ना इसको ना नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब देखें ये 0.75 क्या होगा, देखें यहाँ होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.71, मतलब हाफ से थोड़ा सा आगे 0 और 1 के बिटवीन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ये नंबर लाइन 0 और 1 के बिटवीन नहीं है, 0 और 1 के थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसको ड्रा कर सकते हैं। ये 3/4 को हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ओके, ये इसका आंसर है। देखें नेक्स्ट है -1/3। अब -1/3 को हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, इस -1/3 को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -1/3 को। तो अब -1/3 को डिवाइड करें तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा 0.333। ये रिज़ल्ट आएगा 0.333, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब मैं नंबर लाइन यहाँ पर शो करवाता हूँ। ठीक है, आपने स्केल यूज़ करना है प्रॉपर, ये है। ठीक है, अब ये माइनस का 0.33 है, ये 0 है, 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर इस तरह 3 होगा, इससे लेफ़्ट की जानिब क्या होगा -1 होगा, फिर क्या होगा -2 होगा, फिर क्या होगा -3 होगा। अब -0.333, अब देखो 0.1, 0.2, 0.333, मतलब -1 और 0 के बिटवीन नहीं आएगा, थोड़ा सा उससे क्या आएगा, पीछे आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। ये 0 और -1 के बिटवीन देखो 0.1, 0.2, 0.3, तो ये आपके पास है -1/3 भी हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या कर दी, ड्रा कर दिया। अब 4 होल 1/2 है, तो इसको सोल्व करते हैं। 4 होल 1/2, इसका मतलब है 4 2s are 8, 8 और 1 कितना होता है 9, 9/2। इसको डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा 4.5। अब 4.5 को नंबर लाइन पर ड्रा करना बहुत ही इजी है। देखें हम 4.5 को किस तरह ड्रा करेंगे। आपने स्केल यूज़ करना है ताकि लाइनें जो हैं वो आपकी इक्वल लगे। ये 0 है, 0 के बाद क्या होगा आपके पास 1 होगा, 1 फिर 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर इधर लेफ़्ट की जाने -1 होगा, फिर आपके पास -2 होगा, फिर आपके पास -3 होगा, फिर आपके पास -4 होगा। अब 4.5 कहाँ आएगा, देखो 4 और 5 के बिटवीन आएगा। देखें ये 4 है, ये 5 है, इसके बिटवीन यहाँ पर क्या आएगा 4.5 आएगा। ये आपके पास ड्रा हो गया, ये नंबर लाइन के ऊपर 4 होल 1/2, ये आपके पास ड्रा हो गया। इसका 4 पार्ट है, देखें 4 पार्ट इसका है -√8, -√8। तो इसका सलूशन देखते हैं। अब 8 का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2.8। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लें तो इसका स्क्वायर रूट होता है माइनस ये लगाएंगे और साथ में 2.8। अब देखें 2.8 कहाँ पर है नंबर लाइन के ऊपर, वहाँ हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट ड्रा कर देंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो ये देखें ये आपके पास 0 है, 0 से राइट की जानिब 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 1 2 3 4 इस तरह। फिर पीछे की तरफ क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा। अब देखो 2.8 जो है ना वो 2 और 3 के दरमियान है, मिड में है, लेकिन ये 3 के नज़दीक होगा। देखो 2.7, 2.8, फिर 2.9 और फिर 10 हो जाएगा, 2 3 बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये यहाँ पर होगा 2.8। ठीक है, ये यहाँ पर हमने नंबर लाइन स्क्वायर रूट 8 को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। इसका 5 पार्ट है पॉजिटिव स्क्वायर रूट 8। तो अभी हमने नेगेटिव किया है ना, तो ये पॉजिटिव है, देखिए स्क्वायर रूट 8। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2.8। तो ये हम राइट की जानिब इसकी ना वो ड्रा कर देंगे नंबर लाइन के ऊपर। पहले लेफ़्ट की तरफ ड्रा किया था क्योंकि वो माइनस था, अब हम किसकी तरफ कर देंगे, राइट की तरफ। ठीक है, ये 0 है तो ये आपके पास होगा 1, ये आपके पास होगा 2, ये आपके पास होगा 3, ये आपके पास होगा 4, यहाँ फिर नीचे
लेफ़्ट पर -1 होगा, फिर आपके पास -2 होगा, फिर आपके पास -3 होगा। तो 2.8 आपके पास 2 और 3 के बिटवीन होगा। ये यहाँ पर आकर आपके पास क्या होगा 2.8 होगा। तो आपके पास ये √8 पॉजिटिव ये भी ड्रा हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है, तो वो आपके पास क्या है, जो हमने पार्ट नंबर 2 किया था 3 सेम उसी तरह 6 है, वहाँ प्लस था, यहाँ आपके पास क्या है नेगेटिव है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखें इसको सोल्व कैसे करेंगे। 4 होल आपके पास है 1/2, 4 2 8, 8 और 1 कितने होती हैं 9, तो -9/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा -4.5। अब एक नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ये हम ड्रा करेंगे। देखें किस तरह ड्रा करेंगे। ये आपके पास 0 है, राइट की जानब क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, फिर लेफ़्ट पर -1 होगा, फिर आपके पास -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा। तो ये -4.5 है, मतलब 4 और 5 के क्या है बिटवीन है, मिड में है। अब ये माइनस का है तो ये आपके पास मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास -5 है, तो ये 4 और 5 के बिटवीन है। यहाँ पर ये होगा 4.5, मतलब ये आपके पास इसका क्या होगा पॉइंट होगा। इसके बाद इसका 7 पार्ट, जिस तरह आपने पार्ट 2 किया था, इसका 7 पार्ट वही है, वहाँ पर प्लस में था और यहाँ पर है माइनस में है। मतलब यहाँ पर है 1/3 प्लस में है और वहाँ पर था -1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें 1/3 को आप सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आएगा 0.33 होगा। ठीक है, आप एक नंबर लाइन ड्रा करें। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर दी। ये आपके पास 0 है, राइट की तरफ देखें तो ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। लेफ़्ट पर देखें तो -1 है, -2 है, -3 है। अब 0.3 क्या है 0 और 1 के साथ ही है, मतलब मिड से थोड़ा सा पीछे है यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या आ गया है, वो पॉइंट आ गया है जो हमने नंबर लाइन पर शो करवाना है। कौन सा पॉइंट है 1/3 है, ये हमने शो करवा दिया है। इसके बाद है इसका 7 पार्ट है, 8 पार्ट है। 8 पार्ट आपके पास है -7/8। अब 7 को जब आप 8 पर डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, पहले आप लोगों ने ये देखना होता है। ये आता है 0.87 या 0.875। तो इस तरह का ये रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, 0.875, 0.88 कह दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, राउंड ऑफ करके देखें सॉल्यूशन में आप क्या लिखें। -7/8 है तो यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है 0.875। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख लें 0.88 माइनस का लिख लें। ठीक है, अच्छा अब नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे, बहुत ही इजी है नंबर लाइन। अब आप लोगों को इतना है कि आप कोई भी नंबर आ जाए, आप नंबर लाइन पर इसको ड्रा कर सकते हैं। ये देखें 0 से स्टार्ट होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब 0.88 कहाँ पर आएगा, मतलब ये 0 और -1 के क्या होगा बिटवीन में ही आएगा, मतलब थोड़ा सा आगे 1 के यहाँ पर। तो ये आपके पास पॉइंट है जो हमने यहाँ पर ड्रा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। कुछ प्रॉपर्टी हैं, हमने उसको जस्टिफाई करना है, बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखें कि 1 × y-2 = 1y होगा, और 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करें -2y-2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आप कहेंगे आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आइडेंटिटी क्या थी, जब 1 मल्टीप्लाई होता था किसी से तो वो आइडेंटिटी थी। अब देखें 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, रिज़ल्ट 1 आ रहा है। तो 1 रिज़ल्ट तब आता था जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते थे। ठीक है, तो जब 1 रिज़ल्ट आता होता है तब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। 1 कैसे आता है, देखो 0.2 है ना,
तो इसका पॉइंट ख़त्म करें, नीचे आ जाएगा आपके पास 10, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5, ठीक है। इसका पॉइंट ख़त्म करें तो आपके पास 10 है, तो मल्टीप्लाई आपके पास क्या है 5 है, और ऊपर है 2। देखो 5 2 द 10, 2 1 द 1, तो 1 जिसका आंसर आ जाता होता है, पीछे मैंने पढ़ाया है प्रॉपर्टीज़ में, वो मल्टीप्लिकेटिव आपके पास इन्वर्स होता है। जब 1 मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब आंसर 1 है मल्टीप्लाई होकर तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। देखो x प्लस 2 प्लस वाई, देखो 3 टर्म है, x प्लस 2 प्लस वाई। अब x बाहर आ गया है और सॉरी y बाहर आ गया है। देखो ये आपके पास है a, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है a है। देखो a और y आपके पास क्या है b, a प्लस b। अब ये y है तो ये b है और ये a है, तो b प्लस a, मतलब a प्लस b और b प्लस a। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। देखो x प्लस 2 प्लस वाई, फिर प्लस वाई पहले लिख दिया, x प्लस 2 बाद में लिख दिया, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। इस तरह 4 पार्ट देखें। जब भी कोई नंबर किसी नंबर में ऐड हो, रिजल्ट 0 आए, तो उसे हम एडेटिव आइडेंटिटी कहते थे, सॉरी एडेटिव इन्वर्स कहते थे। अगर किसी नंबर में कोई नंबर ऐड हो रहा हो और रिजल्ट 0 आए तो उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते थे, एडेटिव इन्वर्स कहते थे, एडेटिव इन्वर्स। ये आपको समझ आ गया होगा। फिर देखें, अब ये है x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 माइनस 1। देखें x प्लस 5 ब्रैकेट में है, फिर माइनस 1 है। अब x को हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया 5 माइनस 1। तो जिसमें 3 टर्म हो और ब्रैकेट चेंज करके लिखते हैं, तो मैंने बताया था कौन सी प्रॉपर्टी है। पीछे आप प्रॉपर्टी अच्छी तरह पढ़ें, फिर ये आपको आएंगे। प्रॉपर्टी मैंने पीछे बताई हुई हैं, वही मैंने प्रॉपर्टी, मैंने सारी बुक नहीं पढ़ाई, जो पेपर यहाँ पर पढ़ाया क्वेश्चन है उन्हीं के रिलेटेड पढ़ाई हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें 3 टर्म आ रही हैं। अब इसमें देखें तो ये देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इस तरह की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो a इंटू मैंने बताया था b प्लस सी, और फिर मैंने कहा था ये हो जाएगा a b प्लस a c। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ एडिशन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ प्लस होता तो लिखते ऑन एडिशन। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन। देखो मैंने ये आपकी प्रॉपर्टी बतानी थी, ये हमने बता दी। क्वेश्चन 3 देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, x लेस देन 0, ये बताता हूँ आपको। देखिए रिप्रेजेंट नंबर लाइन, अब यहाँ पर x लेस देन 0 है, तो ये हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा करें, ठीक है। मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, आपने स्केल यूज़ करना है ताकि आपकी लाइन जो है वो सीधी ड्रा हो। ये अब मैंने नंबर लाइन शो करवा दी। राइट कर लें, ये 0 है, 0 से राइट जाने वो क्या हैं, +1 है, फिर +2 है, फिर +3 है, फिर +4 है। लेफ़्ट पर है -1 है, -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है, ये इस तरह। अब ये जब लेस देन 0 आएगा ना, देखें लेस देन क्या है 0 है, मतलब 0 से लेस आए। अब 0 से लेस कौन से नंबर होते हैं, ये -1 -2 -3। अब 0 से लेस है ना, जहाँ से ये स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट ड्रा करना होता है। मैं यहाँ पॉइंट ड्रा करता हूँ, ये वाला मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, ये सर्कल है। अगर यहाँ लेस देन है तो ऐसे सर्कल होगा, अगर लेस देन इज इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा, तो ये सर्कल को फिर अंदर शेड भी करेंगे, फिल भी करेंगे। अब ये है लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 है कि मतलब 0 से पीछे है, तो हम ये ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर 2 देखें। 2 है -3 लेस देन x लेस देन 3। तो नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। आपने स्केल यूज़ करना है, बता रहा हूँ। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना और परेशानी में कुछ नहीं करना कि ये हो क्या रहा है। सर जो है वो पेंसिलों को भी स्केल के तौर पर यूज़ कर रहा है, फिर भी लाइन सीधी नहीं हुई।
तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, परेशान नहीं होना, परेशानी में कुछ भी नहीं करना। तो बस ये क्वेश्चन करने हैं। ये ज़ीरो है, ज़ीरो से राइट की जानिब प्लस वाले होते हैं, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, मतलब ये जा रही हैं। फिर -1 है, फिर आपके पास -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है। अब देखें जस्ट यहाँ लेस देन है अगर होता ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, तो फिर वो शेड करते हैं। अब वो कहता है x लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, -3 लेस देन x है और x लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब इसका मतलब है कि जो नंबर है ना -3 और 3 के बिटवीन है। तो ये देखो ये -3 है और ये आपके पास क्या है +3 है, इनके बिटवीन जो हैं वो आपके क्या आएंगे, नंबर आएंगे, मतलब इनके बिटवीन ये होंगे -3 और 3। तो ये आपके पास है, ठीक है, आंसर इसका। अच्छा नेक्स्ट किसका है, 3 पार्ट। अब देखो 3 में आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी, इन जो मैं होल बनाता हूँ ना इनकी। 3 पार्ट है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -8। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू -8 क्या होगा, तो सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रा करें और फिर नंबर लाइन और फिर स्केल। एक और काम ना करूं, कैलकुलेटर नहीं रखता, यही रखता हूँ फिर। अच्छा अब सीधी लाइन ना बनी ना तो समझो कुछ ना समझो, लाइन सीधी हुई है लेकिन लाइन के ऊपर नहीं आई, वही सीधी है। तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो ये लिखता हूँ 1, फिर लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ 3, फिर लिखता हूँ 4, फिर लिखता हूँ 5, 6, 7, फिर 8, इस तरह यहाँ पर लिखता हूँ ये ज़ीरो है, फिर लिखता हूँ ये आपके पास है -1, फिर है -2, फिर है -3, फिर है -4, फिर है -5, फिर है -6, फिर है -7 और फिर है -8। अब पता चलेगा अब तरीका क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -8। अब x ग्रेटर -8 से ग्रेटर नहीं, जो -8 से लेस होती हैं वो ग्रेटर होती हैं। -7 ग्रेटर है, -6 ग्रेटर है, -4 ग्रेटर है, -8 से जो आगे जाएंगे वो तो लेस होंगे। तो मतलब ये यहाँ पर आप बनाएंगे। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब है कि इस सर्कल पूरे शेड कर देना होल को, ठीक है। अब उससे हम पीछे लिखेंगे, मतलब x जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू -8 है, तो मतलब ये वाले नंबर होंगे सारे पिछले, ये वाले ग्रेटर है ना, ये वाले नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा इसका 4 पार्ट देखें, 4 पार्ट में है x ग्रेटर देन 0, तो फिर नंबर लाइन शो करवाएं वही। एक तो नंबर लाइन सबसे पहले तो ड्रा करें, नंबर लाइन ये वो है, फिर थोड़ा पीछे हो गई, ये हो 0, ये 1 है, 2 है, 3 है, फिर -1 है, -2 है, -3 है। अब 0 से ग्रेटर कौन से होते हैं, ये वाले ग्रेटर होते हैं, ये पिछले ये ग्रेटर होंगे ना 0 से ग्रेटर। तो आप यहाँ पर एक होल बनाएं, ऐसे पॉइंट बनाएं, इस पॉइंट को फिल करें और ये वाले ये हाँ ये आपके पास होंगे 0 से ग्रेटर वाले जो नंबर होंगे वो होंगे। 5 पार्ट देखें, x ग्रेटर लेस देन -3, ठीक है। एक नंबर लाइन बनाएं। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये ग्रेटर देन 0 है ना, इस होल को शेड नहीं करना। ये होल जो होगा ऐसे रहेगा, ये होल जो है अनशेड है। जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो या लेस देन इज इक्वल टू हो फिर शेड करना है, वैसे शेड नहीं करना। फिर इसकी नंबर लाइन बनाएं। देखो x क्या है, लेस है -3 से। अब -3 से लेस कौन से होते हैं, जो -3 से पीछे हों, ये वाले ये लेस होते हैं, ये वाले ये लेस हैं, ठीक है। -3 से पीछे ये वाले लेस हैं, तो ये हम बनाएंगे। 5 पार्ट है, 6 पार्ट है।
-4 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ये कैसे हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इस पे ये पॉइंट नंबर लाइन पर हम किस तरह ड्रा करेंगे। ये 0 है, ये आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और ये 5 है। अब ये बात समझने वाली है, देखें -4 लेस देन x, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पर शेड नहीं होगा, ये तो लेस देन है जस्ट, और यहाँ पर शेड करेंगे इसको, ये देखिए, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू है, और ये वाला हम इसको इसके दरमियान में है, तो ये वाला इसका बनेगा नंबर लाइन, हमने शो करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी रियल नंबर दे जस्टिफाई द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई भी करें। इजी है, मैं बुक के ऊपर ही प्रॉपर्टीज़ में समझा दूंगा। बच्चे ये क्वेश्चन MCQs में आते हैं, इतना परेशान नहीं होना, बहुत ही इजी हैं, मैं आपको बुक के ऊपर ही समझा देता हूँ। ये जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चे, देखो 9x इज इक्वल टू 9x, 9x इज इक्वल टू 9x। आपने अभी एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है कि a इज इक्वल टू a, पढ़ाया है ना पीछे, ये मैं बता देता हूँ साथ साथ। देखें मैंने बताया है आपको a इज इक्वल टू a, तो वो कौन सी थी, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर है 9x इज इक्वल टू 9x, तो ये भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसे मैं R लिख लेता हूँ, RF, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, फिर देखें x प्लस 2 इज इक्वल टू है y, x प्लस 2 इज इक्वल टू है y, मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू है b, फिर ये है b इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, ये न्यू नंबर है c। अब देखो x प्लस 2 क्या था, a था, और 2x माइनस 3 क्या है, वो c है। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई, a इज इक्वल टू b हो, b इज इक्वल टू c हो, फिर a इज इक्वल टू c आ रहा हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैंने पढ़ाई थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, t में लिखता हूँ ट्रांजिटिव, p लिखता हूँ प्रॉपर्टी को, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखो a x प्लस 2 इज इक्वल टू y है, फिर y इज इक्वल टू कोई तीसरा नंबर है, और फिर ये वाला नंबर जब इस नंबर के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये देखें a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, फिर ये वाला नंबर c की इक्वल होगा तो वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब देखें 3 देखें, 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p है, ये बात समझनी है आपने। 3 इसका जो पार्ट है, सॉरी 3 ऊपर वाला था, मैं नीचे वाला समझा रहा हूँ। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x प्लस 3, क्या होगा, a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू a है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं थी। देखें a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिमेट्रिक। तो ये भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक। फिर है 3 लेस देन है 4, 3 किससे लेस है, 4 से, और फिर -3 ग्रेटर देन हो गया -4 से, ये कैसे होगा ये ज़रा समझने वाली बात है। ये -3 कैसे हुआ, मतलब इसको अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये -3 आया है, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है तो -4 आया है। देखो जो माइनस स्मॉल वाले माइनस होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, और जो जिनके ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस वो लेस होती हैं। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से, ये -3 बन गया, ये -4 बन गया, -3 ग्रेटर देन हो गया -4 से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, मल्टीप्लाई, मतलब मैं मल्टीप्लाई किया है ना माइनस से, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखें 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p है, फिर p इज इक्वल टू तीसरा नंबर है 50। तो फिर अगर यहाँ पर देखें 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50, मतलब a इक्वल b की है, b इक्वल c के है, और दोबारा a किसकी इक्वल आ रहा है, c के।
तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्रांजिटिव। देखो ए बी की इक्वल हो, बी सी के, और ए दोबारा किसकी आ जाए? सी के, तो ट्रांजिटिव थी। 2y + 2w पी के है, और p किसकी इक्वल है? कुछ तीसरे नंबर 50 के, और 2y + 2w किसकी इक्वल है? 50 के, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखें, x + 4 ग्रेटर देन y + 4, फिर वो कहता है कि x ग्रेटर देन y है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये वाले कैंसिल हो गए हैं, मतलब ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल, मतलब जब 4 दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखें, 2 लेस देन है 5, तो 5 लेस देन है 9, अगर 2 लेस देन है 5 से, 5 लेस देन है 9 से, तो फिर वो कहता है 2 दोबारा लेस देन होगा 9 से, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब ए लेस देन है बी, बी लेस देन है सी, और फिर दोबारा ए जो है वो लेस देन होगा सी से, वो इक्वल वाली प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखें, -18 लेस देन है -16, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आ गया है 9 ग्रेटर देन 8, तो अगर मैं इस पर डिवाइड करूँ, डिवाइड नहीं हो सकता, क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 2 डिवाइड करें, अगर यहाँ पर -2, ये देखो यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, तो 2 9 जार और 2 8 जार, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 9 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 8 से, तो कैंसिल किया है ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। ओके, एक्सरसाइज डन हो गई है, और इंशाल्लाह आप लोगों को अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और ताकि मैं आपको आपके लिए और इसी तरह मैथमेटिक्स की अगली एक्सरसाइज आपको समझाऊं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.2 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।